बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉइंट वाइज के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान बट और मेरे साथ मौजूद हैं यासिर इलियास और उबैदुल्लाह आजम। आपके इल्म में है कि चंद रोज पहले सुशांत सिंह ने खुदकुशी की और वो इस दुनिया से चले गए। उसके बाद काफी कंट्रोवर्सीज ने जन्म लिया। एक तो ये थी कि बहुत कुछ अरसे से वो गालिबन 6 माह से ज्यादा से वो डिप्रेशन का शिकार थे। वो डिप्रेशन क्या था, और फिर ये कि बॉलीवुड के अंदर उसके बाद कंगना रनावत ने उसके ऊपर वीडियो किया और फिर वो सोशल मीडिया पे हमने देखा कि एक बहुत ट्रेंड की शक्ल में लोग उसके ऊपर कमेंट्स कर रहे थे और मुख्तलिफ तरह की आरा उसमें आ रही थी। तो उसी इसी मौजू पे हम भी बात करना चाह रहे हैं आज। तो हम जानना चाहेंगे कि क्या वाकई ही बॉलीवुड जो है वो नेपोटिज्म का शिकार है, या कुछ ऐसी चीजें और भी हैं जो हमारी नजर में नहीं आती हैं, जिनका इन स्टार्स वगैरह को सामना करना पड़ता है। तो मैं वेलकम करूंगा अपने दोनों मेहमानों को और मैं उबैद से स्टार्ट करना चाहूंगा आज। उबैद, आपकी इस पे क्या राय है? पहले तो आप जरा कमेंट कर दें, फिर उसके बाद हम अपनी डिबेट ओपन करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक उबैद भाई, आप ठीक हैं? अच्छा, ये अभी अभी एक पोस्ट आई है, सोशल मीडिया ऊपर लिखा हुआ है और नीचे जैसे डिक्शनरी में होता है ना नाउन, उस तरह एन लिखा हुआ है और उसका लिखा हुआ है हैज मेड टू मेनी पीपल कंफर्टेबल विद disrespecting others and not getting punched in the face for it। तो सोशल मीडिया जो है ये अभी अभी मैं 10-15 मिनट पहले अपना इंटरनेट ठीक कर रहा था तो मुझे नजर आई, मैंने कहा मैं फौरन स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। सुशांत जी जो थे, जहां तक उनकी अपनी जाती जिंदगी का ताल्लुक था, वो बहुत बड़े अचीवर थे। वो बहुत टैलेंटेड थे और इसके अलावा बहुत वेल इन्फॉर्म, वेल एजुकेटेड। वो कोई उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट थे या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था, लेकिन फिर वो अपने शौक की वजह से, और फिर उन्होंने यहाँ पे भी आके, बॉलीवुड में भी आके प्रॉपर कॉम्पिटिशन्स थे, डांस कॉम्पिटिशन्स थे, टैलेंट कॉम्पिटिशन्स थे, उसमें से गुजरते हुए प्रॉपर एक अपनी जिंदगी की वो जो एक जगह हासिल करने के लिए जो आपको एक ड्रिल करनी होती है वो पूरी की, और उसके बाद वहां तक पहुंचे थे। वो जहाँ तक कंगना जी का ताल्लुक है, उनका एक अपना स्टाइल है, वो नेपोटिज्म के बारे में हर वक्त बात करती रहती है। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं डिप्रेशन। ठीक है, ये सारी चीजें वहां पे मौजूद थी जो उनको डिस्टर्ब कर रही, लेकिन ये हम कह सकते हैं सेकेंडरी या एड ऑन है। मैं अभी बात करना चाहता हूँ कि मेरे लिए सबसे सीरियस इशू है मेंटल हेल्थ, जो कि उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने दूसरी बीमारियां हैं, वेदर इट्स कैंसर, वेदर इट्स डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोरोना वायरस आजकल का। इसी तरह मेडिकल सिचुएशन जो है वो भी, और उनमें एक सबसे बड़ी जो बीमारी है वो डिप्रेशन की है, जो सिर्फ इन्हीं लोगों को नहीं है, ये तो हाईलाइट हो गया ना, हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग डिप्रेशन का शिकार है। सो इसमें मैं थोड़ी अपनी बात लंबी करने लगा हूँ, 2 मिनट आप मुझे और दे दें। डिप्रेशन और सैडनेस में बहुत डिफरेंस है। ये मैं अभी अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन का एक, आप लोगों ने चूंकि मुझे ये होमवर्क किया था कि मैं थोड़ा सा पढ़ूं इसको, और मुझे पढ़ने का शौक है। सो उसमें डिप्रेशन का जो दिया हुआ था वो ये था कि ये डिप्रेशन जो है ये केमिकल इम्बैलेंस है आपके ब्रेन के। केमिकल इम्बैलेंस का रीजन जो है ना वो आपको पता नहीं है कि वो क्या है। सैडनेस, फेल्यूर्स, रिजेक्शन वो एक टोटली डिफरेंट चीज है, जिसमें आपको पता चल रहा होता है कि आप क्यों दुखी हैं, क्यों सैड हैं, क्यों डिसअपॉइंटेड हैं, हालात की वजह से, फाइनेंशियल सिचुएशंस की वजह से, रिलेशनशिप सिचुएशन की वजह से। लेकिन डिप्रेशन जो है वो बड़ी अजीब चीज, और वो मौजूद है हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोगों को और हमारे अंदर। सो उसके लिए हमारे एक सोशल एनिमल के तौर पर जिम्मेदारी है, जो कि हमें जो डिप्रेशन के मार्कर्स हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों में, उनको देख के रखना चाहिए, और उन लोगों को हमें अपनी जिंदगी में और एक एज अ गुड लिसनर शामिल करें ताकि हम उनकी सुन। वैद, मैं आपका ना इस पे थोड़ा सा डिटेल में पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा कि हम कैसे ये जिम्मेदारी अदा कर सकते हैं जो हमारे सोशल सर्कल में रहते हुए। मैं यासिर साहब को यहाँ पे शामिल करूंगा। यासिर साहब, नेपोटिज्म के हवाले से ये तो एक हाईलाइटेड केस है। अगर हम कंगना जी की बात को बिलफर्ज सच मान लेते हैं, ठीक है, मगर वो इससे पहले भी एक सेकंड, जी जी एक सेकंड। यासिर भाई की जो स्पेशलिटी है, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, वो है करंट अफेयर और पॉलिटिक्स।
और मैं सवाल उस पर भी जा रहा था। नेपोटिज्म पे जितना अच्छा यासिर भाई बोल सकते हैं ना उतना कोई नहीं बोल सकता। सॉरी करेक्ट। Well, you got the point exactly. मेरा सवाल एक्चुअली उस तरफ ही जा रहा था। मैं जो सवाल करने लगा था यासिर साहब से वो यही है कि नेपोटिज्म जो सा है ये क्या सिर्फ एक इंडस्ट्री तक महदूद है? इसमें तो हम देखते हैं कि हम सियासतदान एक, स्पेशली हम अपने मुल्क की अगर बात करें तो एक खानदान है तो वो चला आ रहा है, फिर वो अपने खास तो एक टाइम फ्रेम जो हमने किया हुआ है पिछले 35 साल से जनाब एक ही खानदान है वो हुक्मरान है। तो ये क्या नेपोटिज्म है? हाँ, ये क्या ये मतलब एक इंडस्ट्री तक महदूद है या इस दूसरे शोबे में भी है? जी यासिर साहब। जी बट साहब देखें, पाकिस्तान इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें नेपोटिज्म जो है वो हमारी रग रग में सरायत कर चुका हुआ है। हम हर जो शोबा है ज़िंदगी है उसमें इसका शिकार है और बदतरीन तरीके से इसका शिकार है। रियलाइज हम करेंगे जितनी जल्दी उतना अच्छा है, लेकिन बहरहाल मेरे जैसे बंदे जो हैं वो हो सकता है अपनी शॉकिंग भी हो कि जो मुरवजा नेपोटिज्म की डेफिनेशन है मैं उसका किसी हद तक कायल भी हूँ। अगर आप पॉलिटिकल डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, अगर आप सियासी मौरूसियत की बात कर रहे हैं, कभी उस पर बैठ के हम बहस जरूर कर लेंगे। मैं इतना उसके खिलाफ नहीं हूँ जितना एक जनरली हवा बना दिया जाता है कि सिर्फ ओनली नेगेटिविटी ये नहीं है किसी की, अगर वो किसी का बेटा है या किसी का रिश्तेदार है उसके लिए सियासत मना कर दी जाए या सियासत बैन कर दी जाए। मैं इस चीज का बहुत बड़ा सॉरी ये थोड़ा सा डिबेटेबल पॉइंट तो है ना, मतलब हम बिल्कुल मना नहीं जी कर बिल्कुल रहे है। और इवन मैं वापस उसी तरफ जा रहा हूँ कंगना जी की बात की तरफ कि उसमें ये नहीं है कि वो ये कह रही है कि देख सकें सर, उसमें ये नहीं कि वो ये कह रही है कि आप इनको चांस ना दें। पॉइंट ये प्रॉब्लम ये है कि उनको चांस देने की वजह से जो दूसरे बंदे जो मतलब जो सलाहियत रखते हैं उनको जब उनका चांस नहीं मिलता तो वो जाती है ना। देखिए मेरिट हमेशा इससे किल तो करता है मेरिट नेपोटिज्म की वजह से। देखिए अच्छा एक चीज है कि इसमें नेपोटिज्म मुझे लगता है कि प्रॉपर वर्ड नहीं है बॉलीवुड के लिए। आप लाइकिंग डिसलाइकिंग की बात जरूर कर सकते हैं। नेपोटिज्म के आपके वहां पे 10-12 जो केस है बड़े बड़े गिनती के वो सारे मोस्टली या मोरलेस जो है वो नाकाम केसेस ही है। यानी कि अगर वहां का सबसे बड़ा बैनर जो है वो यश राज बैनर है, यश चोपड़ा जी का, तो उनका अपना बेटा फिल्म में कामयाब नहीं हो सका, उदित्य चोपड़ा। ठीक है सर, वो इतनी बड़ी आपके पास एग्जांपल, तो आप बहरहाल किसी को नेपोटिज्म के ऊपर किसी को सामने तो ला सकते हैं, लेकिन किसी ने स्क्रीन के ऊपर अगर सरवाइव करना तो उसके अंदर कुछ अपने पोटेंशियल और गट्स होना भी बड़ा जरूरी है। अगर मैं कह रहा हूँ कि बहस हमेशा दूसरी तरफ निकल जाती है हमारी। टॉपिक आप इतना मजे का और इतना एक्साइटिंग टॉपिक लेते हैं कि उसके बहुत से पहलू होते हैं। तो कंगना जी जो बात कर रही है, कंगना जी तो वैसे भी जाती तौर पे भी ना हर मौके के ऊपर कंट्रोवर्सी ढूंढने वाली ना टिपिकल सब कॉन्टिनेंट की रूह है। बुनियादी तौर पे जब पाकिस्तान ये बात करते हैं कि यार बॉलीवुड में नेपोटिज्म है तो मुझे बड़ी हंसी आती है और बड़ी खुशगवार किस्म की एक मेरा एहसास होता है कि यार लुक हु इज सेइंग, यार मींस आप प्रोपोर्शन तो निकाले ना यार। आपकी इंडस्ट्री कितनी सी, अगर 100 करोड़ आपकी कोई इंडस्ट्री है और उधर इंडस्ट्री का साइज क्या बन चुका हुआ है और उसमें कितने नेपोटिज्म के केसेस है और या लाइक या डिसलाइक के केसेस है। मैं नेपोटिज्म से बेहतर समझता हूँ ये पसंद नापसंद की चीज है और लाजमी नहीं है कि उसके लिए आपको कोई ब्लड रिलेशन। और यहाँ पे जो साल में 4 फिल्में बनती हैं उनमें क्या रेशो है उस पसंद नापसंद या नेपोटिज्म या एक सर्कल क्लोज सर्कल के अंदर काम करने की। लाइकिंग डिसलाइकिंग बहरहाल दुनिया पूरी में आप इसमें नहीं निकाल सकते। जब कोई प्राइवेटली पार्टी कोई इंडिविजुअल कहीं पे भी पैसा पंपिंग करता है इन्वेस्ट करता है तो उसका हक है यार कि वो अपनी मर्जी के लोगों को ले, मर्जी के लोगों के साथ वो काम करे। एक दौर में आपको याद होगा उबैद भाई और आप दोनों हॉलीवुड के ऊपर बड़ी नजर रखते हैं, तो रिडली स्कॉट और रसल क्रो ऐसा टीम अप हो गए थे कि वो नेपोटिज्म की मिसाल बन गए कि हर फिल्म दोनों के साथ होती थी एज ए डायरेक्टर एंड एज एन एक्टर, और प्रोड्यूसर भी दोनों मिलकर प्रोड्यूस भी किया करते थे। तो एक नेचुरल कंफर्ट होती है काम करने के हवाले से। जाहिर है यानी कि अगर मैं समझता हूँ कि मैं फिल्म बनाऊंगा तो मैं मेरी पहली तरजीह बट साहब आप होंगे, रुबैद भी होंगे। रुबैद भाई अगर इन्वेस्ट करेंगे फिल्म में तो मेरा ख्याल है मैं उनकी पहली तरजीह होंगे और आप उनकी पहली तरजीह होंगे। तो वो नेचुरल सी बात है कि हम तीनों का चूंकि कंफर्ट लेवल इस तरह का बन चुका हुआ है कि हमें किसी के साथ काम करना पसंद करते हैं। तो कंगना जी खैर वो खामखा प्याली में तूफान लाने की कोशिश करते हैं। मैं जाती तौर पर इसको रूल आउट करता हूँ। भारत की जो फिल्मी सनत है वो एक बड़ी सनत बन चुकी हुई है, उसमें मसाइल अपनी जगह के ऊपर, उसमें पसंद नापसंद के शदीद मसाइल हैं, नेपोटिज्म के अगेन शदीद मसाइल हैं, लेकिन उस तरह नहीं है जितना आप अगर प्रोपोर्शन वाइज देखें तो पाकिस्तान के सदर अनफॉर्चुनेटली आप हर चीज में हर फील्ड में कंपेयर करके देखें तो क्रिकेट एंड सिनेमा अवर इंडिया हैज बिकम एन इंडस्ट्री। हम इंडस्ट्री पॉइंट यहाँ पर ऐड करना चाह रहे हैं यासिर भाई, थोड़ा सा मैं आपसे डिसएग्री करूंगा क्योंकि
हम ठीक है, पाकिस्तान में ऑफ कोर्स मैंने भी आपको कहा आप उस चीज के नेपोटिज्म के एनालिसिस के माहिर हैं। अगर पाकिस्तान में इस चीज के बारे में बात की जाए, बल्कि के बारे में बात की जाए, इट्स नॉट ओनली नेपोटिज्म, कंफर्ट जोन, कंफर्ट लेवल, ये एक टोटली डिफरेंट चीज। आप अभी पिछले दिनों जो ये सारा कुछ सुशांत जी की डेथ के बाद हुआ है, उसमें आप देखें ना, प्रॉपर जो ग्रुप्स थे ना, आप नेपोटिज्म के बजाय ग्रुप बंदी कह लें, ग्रुप बंदी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि जो उन ग्रुप्स से या उन गॉडफादर से दूर थे ना, उन ग्रुप्स का हिस्सा नहीं थे, उनको प्रॉपर बुली किया जाता था, उनको प्रॉपर स्टार्स की तरफ से और सुपर पावर्स की तरफ से ट्रोल किया जाता था और शेम किया जाता था। अब सोशल मीडिया की कुछ अच्छी चीजें ये भी हैं कि अब छुप कुछ नहीं सकता, अच्छा भी और बुरा भी। तो अब वो जो रीसर्फेस कर रही हैं वहां जो वीडियोस, उसमें अच्छे अच्छे बड़े और सक्सेसफुल एक्टर्स जो कि कहीं ना कहीं किसी बड़े ग्रुप या कैंप का हिस्सा थे, वो सुशांत जी को कहीं ना कहीं ट्रोल करते हुए और बुली करते हुए दिखाई दे रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी मौजूदगी में, उनकी गैर मौजूदगी में। लेकिन नेपोटिज्म जो है वो उसको हम नेगेटिवली भी लेते हैं। कंफर्ट लेवल एक अलग चीज, मैं अगर किसी के साथ काम करूंगा और मेरी एक रिप्यूट बन जाएगी, ऑफ कोर्स मैं उसके साथ काम करूंगा। लेकिन अगर कोई आपको नजर आ रहा है कोई और अच्छा मेरिट पे बंदा, तो आपको जरूर सोचना चाहिए कि हमें अपनी एक लेगेसी भी तो क्रिएट करनी है। जी जी जी। अच्छा उबैद, अच्छा एक अभी जैसे सुशांत वाला मामला हुआ तो उसके बाद जैसे आपने जिक्र भी किया कि दो ग्रुप्स की तरह से लोग जिनसे हम सोशल मीडिया पे सामने आए और आके अपने जो उनका फेवरेट पॉइंट है उसकी तरफ उन्होंने इशारा भी किया। इसी तरह की कुछ पोस्ट मैंने नजर से गुजरी हैं, उनमें ये था कि बेसिकली जो तनकीद हुई सुशांत की सुसाइड के बाद वो ये हुई कि आलिया भट्ट, रणवीर कपूर जो है उनको लेके स्पेशली, ठीक है, कि गली बॉय का मुकाबला किया गया उसकी फिल्म छिछोरे के साथ। तो उसके अंदर ये था कि जब उन्होंने फिगर्स उसके जब उन्होंने साथ में शेयर किए हुए थे कि बॉक्स ऑफिस में किसने कितनी कमाई की है, तो उसके अंदर जो उन फिल्मों का ग्राफ था जिनमें आलिया भट्ट या रणवीर हैं, उनका रणवीर सॉरी, तो वो तो बहुत ऊपर था, ठीक है, जबकि वो फिल्में जिनमें सुशांत ने काम किया था उनका जो कमाई थी वो बहुत कम थी। तो उस पे लोगों ने ये कहा हुआ था कि इट्स नॉट द पीपल हु आर मेकिंग द मूवीज, इट्स पीपल हु आर वाचिंग देम, ठीक है, जो देख रहे हैं, जो कि मैं हैं, आप हैं, जो कि और ऑडियंस है, जो व्यूअर्स हैं, वो इसमें ऐड कर रहे हैं, उनकी क्या पसंद है। नहीं नहीं उस्मान, मैं जो बात कर रहा हूँ वो टोटली डिफरेंट है। मैं रवैयों की बात कर रहा हूँ। बिजनेस में कोई ना कोई होती है फैमिलीज, चाहे वो डॉक्टर्स की फैमिलीज हैं, वो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाती हैं, वो थोड़ा सा प्रिविलेज लेके पैदा होते हैं और वो अपनी प्रिविलेजेस को आगे चल के यूज करते हैं। मैं भी अपनी जिंदगी में एक बहुत अच्छा पैकेज लेके, प्रिविलेजेस लेके पैदा हुआ हूँ, अगर आप मेरी जाती जिंदगी को थोड़ा बहुत जानते हैं। लेकिन मेरा रवैया जो है ना, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अपनी प्रिविलेज को अपना हक समझूं। प्रिविलेज जो है आपकी, वो आपको हम्बल बनाना चाहिए, ना कि आप अपना और सुशांत जी का आपस में मुकाबला करें। रणबीर साहब का जो कि एक बॉलीवुड की रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, और सुशांत जी का ठीक है बिजनेस वगैरह सब कुछ डिफरेंट है, लेकिन एक जो प्रिविलेज में पैदा हुआ हुआ इंसान है, उसको एक रवैया अपना जिम्मेदारी के साथ रखना चाहिए कि वो रियलाइज करे कि कुछ लोगों की मेहनत उससे ज्यादा है। दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो बहुत डिफरेंट। अभी रवैयों की बात हो रही है और डिप्रेशन की बात हो रही है, बाकी और कोई बात नहीं हो रही। बिजनेस तो है, वो तो हर बिजनेस है, ऑफ कोर्स कोई ज्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, किसी की ज्यादा फैन फॉलोइंग होती है, कम फैन फॉलोइंग होती है। आपका कामयाबी के बाद और प्रिविलेजेस के बाद रवैया कैसा है, वो बहुत मैटर। ठीक है, यासिर साहब, सुशांत की सुसाइड के बाद सोशल मीडिया पे फिर हमने जो देखा, अब थोड़ा सा हम सोशल मीडिया के बिहेवियर की तरफ आते हैं, फिर हमने इस डिस्कशन को कंक्लूड भी करना है। तो उसमें हमने देखा कि वो अनफॉर्चुनेटली उसकी डेड बॉडी जो है, जो कि अभी मतलब उन्होंने शायद उतारी ही थी वहां से, हैंगिंग पोजीशन से, वो बिस्तर पे हमें नजर आ रही है और वो सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पे। इस को मतलब ये आप किस तरह से देखते हैं लोगों का एटीट्यूड? देखिए, ये तो अनफॉर्चुनेटली ना अब बंदर के हाथ में उस तरह आ चुका हुआ है, हमारे सबके हाथ में अब ये
जो टेक्नोलॉजी आ चुकी हुई है, इसके हम बहुत से फवाइद जहाँ पे देख रहे हैं, तो वहाँ पे ज्यादा अनफॉर्चुनेटली हमें नुकसान देखने में नजर आते हैं। लोगों की प्राइवेसी जनरली बड़ी डिस्टर्ब हुई है, और इस किस्म की चीजें अब मुझे याद है सुशांत जी तो खैर एक स्टार थे, एक सेलिब्रिटी थे, बहरहाल जिनके मैं बात करने लगा वो भी अपने सर्कल के अंदर एक बड़े स्टार थे, बड़े सेलिब्रिटी थे। पाकिस्तान के एक नामवर कबाल घराने से एक नामवर कबाल अमजद साबरी साहब जब शहीद हुए थे 2-3 बरस कबल, जी जी उनकी जी भी इसी तरह जो डेड एग्जैक्टली, बॉडी की जो हाँ गाड़ी के तस्वीर अंदर थी ही बिल्कुल। बड़ी डिस्टर्बिंग थी, और वो भी इसी तरह वायरल होगी, बड़ी सर्कुलेट होगी। बहुत सी चीजें जो आप अपने इर्द गिर्द अपने माशरे में देखते हैं, जैसे वो वायरल हो जाती हैं, एट सम टाइम्स वो फायदा देती है, बड़ा बेनिफिट देती है कि उससे एक बड़ा सोशल क्राइम जो होता है वो अनर्थ होता है और लोगों की एक आवाज बनती है, एक प्रेशर डेवलप होता है। लेकिन जनरली हमने देखा है कि वो बहुत अच्छे मकासद के लिए वो चीजें इस्तेमाल नहीं होती। ये रवैये बहरहाल सब कॉन्टिनेंट अगैन जो दुनिया में एक अजीब गरीब कौम बसती है सब कॉन्टिनेंट में, अक्रॉस दी रेड क्लिफ लाइन पाकिस्तान और इंडिया में, हम जो है वो जिद्दत पसंदी से ज्यादा शिद्दत पसंदी के कायल है। हम हर चीज में जो है वो कोशिश करते हैं कि यार उसका एक्सट्रीम लेवल लिया जाए, और पिछले कोई 8-10 साल से एक अजीब किस्म का हम दोनों कौमों में एक अजीब सा डाउनफॉल भी है हर हवाले से, शिद्दत पसंदी को खास तौर पर लेकर। वगरना पोटेंशियली तो बड़ा कुछ था, बड़ा कुछ अचीव भी किया जा सकता था। बहरहाल वो एक अलग दिन के लिए उस बहस को उठा रखते हैं। ठीक, अभी जो आपने बात की कि सोशल मीडिया के ऊपर दोनों तरफ जो एक अजीब गरीब, हमारी तरफ एक खास किस्म का वहाँ पे तो आप जो बात कर रहे हैं कि डिबेट चल पड़ी नेपोटिज्म की, लाइकिंग डिसलाइकिंग की, बड़े बैनर्स की, उनकी तरफ खड़े होने की जो अवैध बात कर रहे थे। बुनियादी तौर पे मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ अब वो इस दुनिया में नहीं रहे सुशांत जी, और हमें उनके लिए एक अच्छी ख्वाहिशात रखनी चाहिए। तो इसके ऊपर मैं पाकिस्तान का जो बिहेवियर है उस पर भी बात करना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले मैं बात करूंगा कि इंडिया में जो 2-4 बड़े बैनर्स हैं प्रोडक्शन के हवाले से जो फिल्म बनाते हैं, उसमें जैसे हम बात कर चुके हैं यश चोपड़ा जी जो है वो यश राज फिल्म्स, उसके अलावा विदु विनोद चोपड़ा जी हैं, सलमान खान अब एक बड़ा नाम है फिल्म साजी के हवाले से, फिल्म में इन्वेस्ट करने के हवाले से, आमिर खान एक बड़ा नाम बन चुके हुए हैं। तो आपको माफी दीजिएगा, आम लोग स्टार को, किसी को भी, सुशांत को पहले एक खास लेवल के ऊपर कद अपना इतना बढ़ाना है, वहां पे इतना कंपटीशन जरूर है कि वो इन बैनर्स की नजर में आ सके, और फिर वो किसी एक बैनर के साथ या किसी एक ग्रुप के साथ वो अपने आप को एसोसिएट करते हैं, तो बाकियों से ट्रोलिंग होती है, जो भी चीज होती है। लेकिन उससे पहले देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्टेंस टू कवर, बहुत बड़ा सफर करना पड़ता है कि इंसान को उससे, क्या आप उसमें रोज मेरा ख्याल दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में जो बनती हैं एक साल के अंदर वो भारत में बनती हैं, और उनमें से कुछ सरफेस होती हैं जिनको हम जान पाते हैं, बाकी रोज आती हैं, सिनेमा पे आती हैं, उतर जाती हैं, किसी को पता भी नहीं होता। वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर ज़ाहिर है फिर आपके पास पोटेंशियल जो है वो, जैसे आप देखें ना, आज ही अभी हम जब बात कर रहे हैं, एक बड़ा सानिया जो हुआ वो तारक अजीज साहब की रहलत का है, पाकिस्तान के नामवर ब्रॉडकास्टर, पाकिस्तान के नामवर कंपेयर, अभी कुछ देर पहले उनकी वफात हुई, अल्लाह पाक उनको गरीक रहमत करे। तो जब वो अकेला पीटीवी था तो कंपटीशन और नौयत का उन्होंने अपने आप को पूरे पाकिस्तान में मनवाया। अब जब से प्राइवेट टीवी आया, प्राइवेट टीवी के बाद फिर छोटी सी स्क्रीन आ गई, या 8 इंच की 6 इंच की स्क्रीन हमारे सामने भी जिस तरह है, इसके ऊपर जो काम हो रहा है इसके ऊपर अब आपको पत्थर हटाए तो 600 आमद लियाकत निकलते हैं, पत्थर हटाए 600 साहब रोजी निकलते हैं, ठीक है जी। वो और एक भेड़ चाल है, और यानी कि मोमेंट्री ऊपर आते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। वो जब वो लहर कहीं दूर जाकर उनको पटाखती है समंदर के किनारे के ऊपर, हस्तियां खत्म भी हो जाती हैं। तो इसी तरह चीजें ना कि जब आप भारत में इतनी ज्यादा फिल्में बन रही हैं तो रोज नए नए स्टार पैदा होते हैं और वो फिर जाके टकराते हैं अपने साहिल से और खत्म हो जाते हैं। आपको वहां पर भी पोटेंशियल चाहिए, जब इतना ज्यादा मेकिंग होगी है फिल्म मेकिंग, तो वहां पे आपको सर्वाइव करने के लिए जाहिर है वो सुशांत में पोटेंशियल था, इसलिए वो सरफेस करके ऊपर आए। लेकिन आप ये देखें कि अगेन हम बात करते हैं लाइक डिसलाइक नेपोटिज्म की, जो हमने बॉलीवुड का एक गोल्डन एरा देखा, बट सब हम सारों ने होश के ऐसे उम्र में है हम सब कि हमने 90s में वहां पे 3 मुस्लिम एक्टर्स का डंका बजते देखा, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अपनी वजूहात जी, उनकी अपनी वजूहात। अब जब वो उनका दौर चुके खत्म हो रहा है नेचुरली, तो अब उसके बाद जो लोग सामने सरफेस करके आ रहे हैं, आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन जो 2 बड़े स्टार ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम इनको रिप्लेस कर रहे हैं 3 खान्स को, वो आपके रणवीर कपूर और रणवीर सिंह हैं, रणबीर कपूर एंड रणवीर सिंह। इनमें से चले रणबीर कपूर जो है वो एक फैमिली हिस्ट्री रखते हैं और एक उनके पास लेगेसी चली आ रही है, नेपोटिज्म की आप मिसाल को पेश कर सकते हैं। रणवीर सिंह आम लड़का है, वो तो वैसे सरफेस होकर आया। अगेन मैं आपको बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे आप नेगेटिव्स गिनते हैं वहां पे आप पॉजिटिव्स को तासुब की ऐनक लगा के चीजों को नहीं देखना चाहिए।
हमारे यहाँ कौन पिछले कुछ अरसे में हम प्रोड्यूस कर सके हुए नेशनल सीन के ऊपर। मीन्स अगर हम एक्टिंग के हवाले से बात करें, हमारे पास अगर वो नेशनल लेवल के ऊपर फिल्म के हवाले से अगर कोई लड़का पैदा हुआ तो फाद मुस्तफा है, ठीक है, हुमायूं सईद है, यानी कि ये वो लोग हैं जो टीवी के ऊपर एक बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। और अगेन फाद मुस्तफा भी जो है वो किसी एक्टर जो है सलाउद्दीन किनिया साहब के उनके साहबजादे हैं। तो अगेन आप देखें कि आपका मैं वो हम जब फिल्म देखना शुरू की, फिल्म बीनी शुरू की बट साहब, तो कहानी बड़ी जुबान ज्यादा आम होती थी। मैं एक 30 सेकंड में आपको कहानी सुना के फ्लोर आपके वापस करूंगा कि हर बंदा एक कहानी आपको सुनाया करता था यार कि यार ये शाहरुख खान जो है वो सैयद नूर के पास आया था, ठीक है, और सैयद नूर उसको ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिया था यार कि तुम काले से हो, तुम पतले से हो, छोटे से हो, तुम क्या हीरो बनोगे, और वो देखो इंडिया जाके कितना बड़ा हीरो बन गया। तो ये जितनी भी गलत कहानी है अपनी जगह के ऊपर, लेकिन ये हमारे रवैये को बड़ा ट्रूली जो है जिसने भी कंसीव की, जिसने भी इसको फैलाया, वो कहानी बड़ी हमारे रवैयों को ट्रूली जो है वो हाईलाइट करती है। दैट्स इट यार, ठीक है, मुझे नहीं लगता यार कि सुशांत जो है वो किसी नेपोटिज्म का शिकार हुए। जाती जिंदगी में उनको कुछ मसाइल रहे हो तो वो एक अलग चीज है, और की वजह से कोई डिप्रेशन हुआ हो। मुझे भी ये लगता है कि वो डिप्रेशन का शिकार थे, और हमें डिप्रेशन का जो है बहुत करीब से हम सबकी जिम्मेदारी है। और मेरा ख्याल है कि ये हमें जो कॉलेज की एजुकेशन में कुछ चीजें लाजमी करनी चाहिए ना, उसमें साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ कंडीशंस को भी थोड़ा बहुत डिस्कस करना चाहिए। मैंने भी पिछले दिनों एक बहुत अच्छी बुक पढ़ी, क्योंकि दो चीजें जो मुझे जरा फील होती हैं कि हमें बिल्कुल भी जब हम छोटे थे हमें मेंटल अवेयरनेस का बिल्कुल नहीं पता था, ना ही हमें एजुकेट किया गया। और उसके अलावा दूसरी बात यह है कि हमारी अपनी लैंग्वेज में अनफॉर्चुनेटली कोई भी लिटरेचर इस तरह की चीजों पे नहीं लिखा, तो हमें बहरहाल इंग्लिश की बुक को ही देखना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, ये हम नहीं छोड़ सकते अब इंग्लिश को। ये बड़ी अच्छी बुक मेरी नजर से गुजरी, और मैंने पढ़ा, ये है माइंड इन योर हेड, और इसके जो राइटर हैं वो है जूनो डॉसन। ये एक बहुत अच्छी बुक है। ये बेसिकली है बच्चों के, टीनेजर्स के, टीनेजर्स जो खुद को किसी ना किसी मेंटल हेल्थ इशू को फेस कर रहे हैं, या उनके इर्द गिर्द स्कूल में, हाई स्कूल में, उनके इर्द गिर्द तो छोटे छोटे जैसे अभी मैंने एक सफा खोला है तो ये बॉडी लैंग्वेज लिखा हुआ है कि आप बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसी होगी तो लोग क्या अज्यूम करेंगे। आपके इर्द गिर्द अगर किसी की बॉडी लैंग्वेज है अगर किसी खास तरीके की, तो उससे आप क्या इंटरप्रेट करेंगे। इसी तरह है बियॉन्ड वरी, बुलिंग। ये बहुत एक अच्छी छोटी सी बुक है जो मैं रिकमेंड करूंगा, जो शायद यहाँ पे बहुत आसानी से और सस्ती मिल जाएगी। आप इसको जरूर पढ़िएगा और अपने आप को और अपने इर्द गिर्द के लोगों को जरूर अवेयरनेस देते रहें कि मेंटल हेल्थ इज अ वेरी सीरियस इशू, जस्ट लाइक कैंसर, हाइपरटेंशन और डायबिटीज। पाकिस्तान जैसे माशरे में डिप्रेशन के ऊपर बात करना टैबू बन चुका हुआ। आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ ये नहीं कह सकते यार कि मुझे कोई मसला है इमोशनली या साइकोलॉजिकली। और खास तौर पे मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मर्द तो अपने इमोशन का इजहार ही नहीं कर सकता, वो मर्द ही नहीं है। अगर वो ये कह रहा है मुझे डर लगता है, अगर वो रोना चाह रहा है, अगर वो चीखना चाह रहा है, अगर वो कह रहा है कि मैं फ्रस्ट्रेट या डेस्परेट हो रहा हूँ, तो आपके माँ बाप ही आपको कहेंगे ओ यार तू मर्द बन है कि तू कुड़ियां वाला काम फड़े है, रोना पीटना है। ये बहुत एक्स्ट्रा प्रेशर इशू है, एक्स्ट्रा प्रेशर, एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का एक्स्ट्रा प्रेशर है हम मर्दों पे। ठीक है जी उस्मान, ठीक है, चल आज के लिए हम अपनी इस नशिस्त को यहाँ पर आज क्लोज करते हैं। और हमने मेरे पार्टिसिपेंट्स ने बड़ा वाइजली अपने पॉइंट्स जो है वो पेश किए हैं, तो उम्मीद है कि आप हमारा जो यूट्यूब मुझे लास्टली 20 सेकंड लास्टली बट साहब मैं एक रवैये को कंडेम करना चाह रहा था। मुझे आप माजरत के साथ, मुझे नहीं पता आप उसके ऊपर मुझे कैसे लें, लेकिन जिस तरह यहाँ पे एक बहस चल पड़ी है सुशांत के लिए आपने रेस्ट इन पीस, खुदा के लिए यार लोगों से रिक्वेस्ट करें मैच्योर हो जाए। आपका मजहब इस्लाम इतना तंग नजर नहीं है कि एक मर जाने वाले हिंदू के लिए जो है वो इस तरह का जो है वो इतना तंग नजर हो सकता है कोई मजहब दुनिया में। यार एक मर जाने वाले इंसान के लिए आप चीज कहें कि यार कि आप उसके लिए रेस्ट इन पीस जैसे अच्छे अल्फाज, जो मुरवजा अल्फाज है सोसाइटी में,
हम कुछ नहीं कर सकते किसी के लिए, या तो एक अच्छे लफ्ज से उसको याद तो कर सकते हैं, Exactly. एक और दुआया हर कलमा तो कह हाँ, सकते हैं यार, रेस्ट इन पीस, उसका मामला और अल्लाह ताला का मामला है, वो इस दुनिया में बिल्कुल। नहीं रहा। थैंक यू सो लेकिन मच, यहाँ पे एक अजीब थैंक गरीब यू सो सूरह तौबा की बहस, सूरह तौबा की एक आयत कोट की जा रही है आउट ऑफ प्रोपोर्शन, जिसका ना ये मजमून है ना ये मफहूम है, कि भाई मना है किया गया कि जी आप किसी गैर मुस्लिम की मौत की हो। और वो बंदा अब चला गया है, उसके बारे में हमें अच्छे अल्फाज कहने में कोई हर्ज नहीं है, वो हम अरबी में कहें, उर्दू में कहें, इंग्लिश में कहें, संस्कृत में कहें, अच्छे लफ्ज कहने हैं, वो आप कह दें। जी डेफिनेटली आप दोनों ने जिन पॉइंट्स की तरफ इशारा किया वो वाकई काफी अनफॉर्चुनेट हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो मतलब आई एम श्योर कि इतना सेंसिबल हो चुके हैं, और मतलब बाय द टाइम वो इतनी सारी चीजें देखते हैं, शायद उनके लिए कभी कभी थोड़ा सा चीजों को फिल्टर करना मुश्किल होता है, बट उम्मीद करते हैं कि जो अच्छी चीजें हैं वही प्रिवेल करें और वो सामने आए। इसी नोट पे मैं इजाजत चाहूंगा, इंशाल्लाह एक अगली वीडियो में आपसे फिर साथ पेश होंगे और मजीद कुछ बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।